आज हम बात करेंगे जन्म की। कई बार हम मृत्यु की बात तो कर चुके हैं। जन्म कैसे होता है? हम सब समझते हैं कि बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेता है। ऐसा नहीं है। बच्चे को जन्म देने वाला असली पिता होता है। ये बड़ी अद्भुत सी बात लगती है ना, क्योंकि पिता ही बीज है। जैसे परमात्मा कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, अहम बीज पदा प्रदा, मैं ये सारे संसार का बीज हूँ। यानी मेरे द्वारा ही ये सारा जगत रचा जाता है। इसी प्रकार संसार में जो स्त्री पुरुष होते हैं, तो पुरुष ही जो है जन्मदाता होता है। सारे जितने भी भूत प्राणी हैं, हमें पता है कैसे उत्पन्न होते हैं। अन्न के द्वारा सभी भूतों का निर्माण होता है। और अन्न कैसे होता है? अन्न होता है जब वर्षा आती है और वर्षा की बूंदें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं, उससे अन्न उपजता है। अन्न अब गेहूं नहीं है, अन्न कई प्रकार के 7 प्रकार के अन्न कहे गए हैं। अब ये जो वर्षा होती है, ये कैसे होती है? वर्षा होती है जब पृथ्वी लोक में हम हवन करते हैं या अग्नि के द्वारा जब कुछ जलाया जाता है, तो उसके वाष्प कण जो ऊपर जाते हैं आकाश की ओर और वायु से मिलकर वो वाष्प बनते हैं, फिर वो इकट्ठे हो जाते हैं और फिर जल बरसता है। अब हमारे ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि जब वर्षा के कण, जो कौन से कण कहाँ पर पड़ते हैं, कहते जो महान आत्माएं होती हैं, जैसे साधु संत सन्यासी, मोक्ष को चाहने वाले मुमुक्षु जिज्ञासु, ऐसे लोगों के जो कण होते हैं, वो जब वर्षा होती है, वो कहाँ पर पड़ते हैं? धान पर पड़ते हैं या फल के वृक्षों पे, पौधों पे पड़ते हैं। और जो आम भूत होते हैं, वो उनके जो कण होते हैं, वो जब वर्षा आती है तो वो अनाज की खेती पर पड़ते हैं। और उस अनाज की खेती के पड़ने पर जब वो अनाज उत्पन्न होता है, उसको जब पुरुष खाता है या स्त्री खाती है, पुरुष जब उसको खाता है अन्न को, तो कहते हैं उसके जो जीवाणु होते हैं ना अन्न में, वो जब दांतों के नीचे चबाया जाता है अन्न, तो उस अन्न में जीवाणु बेचारे पिसते हैं और दर्द का अनुभव करते हैं और कहते हैं मैं आगे के लिए मुक्त होना चाहता हूँ, हे प्रभु मुझे इस योनि से निकाल ले। परंतु जब पुरुष उस अन्न को खाता है, फिर उसके गले से उतरता है दांतों से पिसता हुआ जीवाणु, फिर गले से उतरता है, गले में भी उसको कई प्रकार का दुख होता है। बताते हैं जन्म का कितना दुख होता है कि अन्न से ही वो दुख आरंभ शुरू हो जाता है और फिर उसके पेट में जाता है, पेट में भी उसको इतनी जलन सी महसूस होती है। फिर उसके बाद रुधिर में मिलता है, रस बनता, सब प्रथम पहले रस बनता है। जितना हम अन्न खाते हैं, जो भी हम खाते पीते हैं, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, उसके में उनका रस बनता है। उस रस से फिर क्या बनता है? रुधिर, खून बनता है। रस से रुधिर बनता है और रुधिर से क्या बनता है? मांस बनता है। किस प्रकार अन्न से जीव बनते हैं? रुधिर से मांस बनता है, मांस से फिर मेद बनती है और मेद से फिर हमारे स्नायु बनते हैं और स्नायुओं से फिर हमारी अस्थि बनती है और अस्थि के बाद हमारी मज्जा बनती है। मज्जा के बाद शुक्र बनते हैं, जो कि सप्तम धातु कही गई है। इस शुक्र और स्त्री में शुक्राणु बनते हैं और इन दोनों के मिलने से बच्चा पैदा होता है। तो बीज क्या हुआ? पिता हुआ। बीज क्या हुआ? पिता। पिता के जो शुक्र, जो सप्तम धातु होती है, देखो कितनी कीमती धातु होती है इससे, जिससे कि ये बच्चा बनता है। इस बच्चा जब पेट में जाता है, फिर उसको गर्भ में कितनी कष्ट उठाने पड़ते हैं।
उसका तो आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। बच्चे को गर्भ में जाते हुए जितने उस 8-9 महीने जब माँ की गर्भ में रहता है, उसको इतना कष्ट उठाना पड़ता है। और 7वें महीने में बच्चे के जो पूरे अंग बन जाते हैं और बच्चे को सारी समझ होती है, उसको अपने पिछले जन्मों की होती है। 7 महीने का जो बच्चा होता है, कहते हैं बड़ा ही ज्ञानी होता है। 7 महीने में उसको पूर्ण रूप से ज्ञान होता है। पहले तो वो बच्चा अगर 7 महीने में किसी का हो जाए, वो बचता ही नहीं है। भगवान कहते हैं वो बचता नहीं है। अगर वो बच्चा बच जाए 7 महीने का, तो संसार में जब वो उत्पन्न होता है, तो बड़ा ही विद्वान होता है और ज्ञानी बनता है। उसकी बुद्धि बहुत ही तीव्र होती है 7 मंथ के बच्चे की। अब 8वें महीने के बच्चे का और 9वें महीने के बच्चे को जब उल्टा लटका दिया जाता है, तब वो प्रार्थना करता है माँ के गर्भ में, हे परमात्मा, मुझे इस गर्भ से निकाल, मैं तेरा सदा नाम जपूंगा। परंतु जैसे ही गर्भ से निकलता है, तो उसको माया लग जाती है। और माया लग जाने पर क्या होता है, वो संसार की माया में फिर से लिपट जाता है और भूल जाता है अपने वो गर्भ के जितने भी दुख होते हैं। जैसे किस प्रकार वो पिता के मुख से निकलकर माता के पेट तक आने की जो यात्रा होती है, वो सारी भूल जाता है और फिर वो इसी संसार में 84 के चक्कर काटता रहता है। ये है जन्म हमारा। इसलिए जन्म के भी बहुत दुख हैं। हरि ओम तत्सत।